हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके भी क्लास में और क्लास का लाभ उठा सके भी। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करें और जोड़ें अपने सभी साथी को जो भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रत्येक साथी अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर किया करें, हर एक प्लेटफॉर्म पर जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। और अगर पहली बार क्लास में कोई भी साथी हमारे साथ जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए, जोड़िए अपने सभी साथी को भी। इसके बाद स्टार्ट करते हैं बच्चा मैथमेटिक्स और देखते हैं उसमें किस किस प्रकार से किस किस टाइप से क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग लेकर उपस्थित हैं। प्रत्येक साथी देखेगा, सीखेगा और समझेगा हर एक क्वेश्चन को और आंसर करके बताएगा भाई कमेंट बॉक्स में क्या होगा। चलिए जल्दी से जोड़िए भाई, हर एक साथी जोड़े भाई क्लास के साथ अपने सभी साथी को। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। प्रत्येक साथी देखेगा और क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताएगा भाई। देखिए क्या है भाई पहला क्वेश्चन। चलिए प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा देखे, समझे और करके बताए। चलिए करके बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक साथी करके बताए भाई। हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर। बताइए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। चलिएगा भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। पहले भी हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए सबसे पहले जो घात में दिया हुआ नंबर है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, शेष निकालेंगे। 4 एक कम 4 कितने पर जाएगा भाई, और 4 3 4 8 32 18 पर जाएगा, एक शेष बच जाएगा। शेष कितना बचेगा भाई, एक शेष बचने पर आधार की इकाई के अंक में 1 पावर लगाएंगे। इकाई का अंक कितना आएगा भाई, 2 आएगा। ऑप्शन में है भाई कहीं पे 2, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए हर एक साथी बताइए, कोई दिक्कत, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट समझिए।
अगला देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या है, सरल करें। चलिए इसमें बताइए भाई क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी देखे समझे और करके बताए भाई। हर एक साथी देखे समझे और करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करके बताए भाई। कमेंट बॉक्स में बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भाई। सरल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम इतने को लेकर चलते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये इस प्रकार से आपने देखा होगा भाई, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये 7 दूनी 14 -1/7 ये हो जाएगा भाई। माइनस करेंगे 13/7। इसका मतलब इतने की जगह पर हम ये लिख सकते हैं भाई, इतने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 13/7 लिख सकते हैं। हर एक साथी ध्यान से समझता जाए भाई, 13/7। अब देखिए, अब इतने को सॉल्व करिए पहले, ये 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो जाएगा 7। क्लियर। अब यहाँ से 7 हट जाएगा, ये 13 इधर जाएगा, 13 39 माइनस ये 7 एक कम 7/13। यहाँ से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 32/13। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भाई, 32/13। अब हम इस पूरे क्रियाकलाप की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, 32/13। 32/13 हर एक साथी समझता जाए भी क्या क्या हमने किया है। 32/13। अब यहाँ से देखिए ऊपर 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 13/32। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। हर एक साथी बताए भाई, कोई दिक्कत है किसी को, कर पाएंगे। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला समझिए, अगला क्वेश्चन प्रत्येक साथी देखे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समझिए क्या है।
चलिए हर एक बच्चा करके बताया भाई इसको क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी देखे समझे और करके बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई और करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए समझिए और करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भाई। सबसे पहला क्या काम है भाई, हमें इसको ख़त्म करना है। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई 1। यहाँ से भाई 1 बचेगा। 3 में से 1 जाएगा, कितना 2 बचेगा भाई। ये 3 है, ये 1 है, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस है क्योंकि। क्लियर है भाई सभी को, बताइए हर एक साथी। देखिए भाई अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से देखिए, ये 2 - 1 था। सबसे पहले इतने को हमें सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा है। 2 में से 1 गया, 1 आएगा, ये यहाँ से ख़त्म, 1 बचा। 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा भाई 2 आएगा, यहाँ से 2 आया। 5 में से 2 जाएगा 3, ये भी ख़त्म, ये इतना बचा। 3 में से 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा भाई 2, किस ऑप्शन में है। 6 में से 3 जाएगा भाई 3 आएगा, यहाँ पे 3 देखिए कितना आएगा 3। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, बताइए भाई हर एक साथी बताइए कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट समझिए, 160 का रूट प्रतिशत बराबर है 64 डिवाइड बाई 2 के। प्रत्येक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई क्या होगा। चलिए करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी और करके बताए क्या होगा।
जल्दी से प्रत्येक साथी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझे भी। कुछ भी नहीं करना है। 160 का रूट क्वेश्चन मार्क प्रतिशत है तो अपान 100 इक्वल टू 64 भागे 2 है तो डिवाइड कर दीजिए इसको। तो 2 त्याही 6 2 दूनी 4 32 आ जाएगा। ये 160 गुणे रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क है और ये यहाँ 100 है। इसको भी यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं भाई, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए यहीं पर 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काट लीजिए। 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16 आ जाएगा ये 8 रूट क्वेश्चन मार्क अपान 5 बराबर 32। 32 में इधर 5 चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 8 रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 32 गुणे 5। 8 यहाँ पे तो 8 डिवाइड में जाएगा इधर। 8 चौक 32 4 पंचे 20 रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क बराबर 20। रूट हटेगा स्क्वायर पड़ जाएगा। क्वेश्चन मार्क बराबर 20 का स्क्वायर बराबर कितना 400। किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? कर पाएंगे? आगे चलें। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट समझिए भाई क्या है क्वेश्चन। हर एक बच्चा देखिए। दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 तथा बी और सी का औसत 19 है तथा सी और ए का औसत 21 है। ए का मान बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा देखे समझे और करके बताए दी। ए का मान बताना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताएं। देखिए समझिए और करके बताइए। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए। हर एक बच्चा करके बताया भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
हर एक साथी हर एक बच्चा देखे समझे और करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए कभी देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं मतलब ए और बी का औसत, इसका मतलब योग कितना हो जाएगा भी। 20 है अगर तो 2 का योग 20 दुनिया 40। और फिर क्या कह रहा है, बी सी का योग, तो औसत कितना है भाई 19 है, तो योग कितना हो जाएगा 19 दुनिया 38। फिर सी प्लस ए का योग हम निकालेंगे अगर, कितना है भाई 21 है औसत, तो 21 दुनिया 42 42। क्लियर है भाई सभी को, बताइए आगे देखिए। अब इन सभी को प्लस करिए, कितना आ जाएगा भाई 8 तो 10 की 0, हासिल आया 1, 4 4 8 3 11 1 12 120। और अगर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 60। क्यों आधा करना, आधा भाई क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे सभी दो दो बार हैं, तो ये ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। निकालना हमें किसका भी, ए का मान निकालना है। बी प्लस सी का मान यहाँ पे कितना है 40, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 40 रखिए। वो बी प्लस सी का मान कितना है भाई 38 है, क्योंकि ए का निकालना है, तो 38 यहाँ पे रखिए बराबर 60। ए बराबर आ जाएगा 60 माइनस 38। करके बताइए भाई कितना आएगा। 60 माइनस 38 प्रत्येक साथी करके बताए भाई जल्दी से क्या आएगा। 22 आएगा भाई, 22 आएगा। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, ए का 22 किस ऑप्शन में है, सी पर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट समझिए। अगला देखिए, क्वेश्चन है 3 नल एक टंकी को अलग अलग क्रम से क्रम से 15, 20, 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। टंकी कितने समय में भर जाएगी। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलिए भाई, प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखें समझे और करके बताइए। हर एक साथी, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर जरूर करे भी, क्या होगा देखिए समझिए और करके बताइए। बताए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करे, क्या होगा। क्वेश्चन देखे और समझे और करके बताए। चलिए भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी। कह रहा है 3 नल ए बी सी, हमने 3 नल माने भी। पहला 15 20 25 मिनट में टैंक को भरते हैं। टोटल कितना लीटर का टैंक है, ये पता करने के लिए सभी का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा भाई एलसीएम, अगर हम देखें भाई एलसीएम लेकर यहाँ से, तो 25 20 5 यहाँ 25 5 चौको 20, तो 25 चौको 100 हो जाएगा। 100 के बाद 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 5 20 हम 100, तो 300। इसका मतलब 300 लीटर की टंकी है भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 300। इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30, इसका मतलब 20। और यहाँ से 0 से 0 15 दूनी 30, 15 आ जाएगा। यहाँ से 25 एकम 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 5, 25 दुनिया 50 12। सभी को मिलाकर काम कराना है, 30 लीटर पानी भरना है, तो 2 5 2 7 7, और फिर कितना हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, 47 47। देखिए यहाँ पे सही कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में है भाई। देखिए 47 को पहले इससे डिवाइड करिए, कितने पर जाएगा। 47 से डिवाइड करिए भाई, 6 पर जा रहा है क्या। 47 गुणे 6 करके देखिए, 6 सते 42 की 2 हंसी लाया 4, 6 चौक 24 4 28, 282। कितना बच रहा है भाई, कितना बच रहा है यहाँ से 18, सही है एकदम। तो कितने पर जाएगा भाई 6 पर जाएगा, 6 सही 18/47 मिनट। जिस भी ऑप्शन में होगा वही हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए सारी चीज़ें क्लियर है। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी हमारे साथ जुड़ा रहेगा, रिवीजन करता रहेगा और अपने सभी साथी को क्लास शेयर करेगा, और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाएगा। चलिए फिर बच्चा, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।